यहाँ पे मौजूद हैं, उन सभी का मैं ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि सारे अपने शिविरों की सफलता आपके सक्रिय सहयोग के कारण से ही सफल है। आइए आइए, आप ध्यान दें कि राज्य सरकार की और भारत सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, उन सारी योजनाओं का फायदा हमारे ग्रामवासियों को मिलना चाहिए। पहली चीज, इसमें कुछ योजनाएं ऐसी है जिनमें अभी, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना है या खाद्य सुरक्षा योजना है, इनमें अभी पोर्टल बंद है। तो इनमें जो भी कोई आपके पास में प्रार्थना पत्र या कोई आए तो आप उसको रखिए, उसको प्रायोरिटी लिस्ट में ऐड कीजिए और आप लोगों को बताइए कि अभी इन दोनों योजनाओं का पोर्टल खुला नहीं है। लेकिन इसके अलावा जितनी भी तरह की योजनाओं में इन लोगों को दिक्कत आती है, एक तो विशेष रूप से राशन में दिक्कत आती है। कोई गांव के बुजुर्ग राशन लेने जाते हैं तो उनके जो फिंगरप्रिंट्स के इंप्रेशन नहीं आते हैं। डीलर उनको ये कह के लौटा देता है कि भाई कि बाबा आपका उंगली जो है वो सही नहीं है। कोई घटना एसडीएम साहब, आप इसको सुनिश्चित करेंगे कि ऐसी सारी चीजों में आपको ये एक स्टैंडिंग आदेश होने चाहिए कि उसको बाईपास करने का आपको अधिकार है। तो बाईपास करते हुए सारे बुजुर्ग, सारी महिलाएं और सारे ऐसे लोग जो इससे वंचित नहीं हैं। तो हमें किसी भी आदमी को जो खाद्य सुरक्षा से जुड़ा हुआ है उसको इस आधार पर नहीं लौटाना है कि उसका फिंगर इंप्रेशन जो है वो इंप्रेशन सही नहीं आ रहा। पहली चीज। दूसरी चीज, जितनी भी योजनाएं हैं उनका केवाईसी आप टाइम पर करेंगे। कोई आदमी का आधार कार्ड अगर जनाधार कार्ड से लिंक नहीं है और इसके चलते उसको सामाजिक पेंशन या अन्य सुविधाओं का लाभ नहीं मिल रहा है, तो एसडीएम साहब वो हमारा पार्ट है। हम उसको नहीं कहेंगे, वो आके कहेगा कि साहब कि मेरी पेंशन नहीं मिल रही है, और हम उसको यहाँ ये कहें कि नहीं तेरा तो जनाधार कार्ड नहीं बना, ये उसका काम नहीं है। उसके आधार कार्ड को जनाधार कार्ड से लिंक करवाने का काम हमारा है। तो आप आइडेंटिफाई करके ऐसे लोगों को जिनके आधार कार्ड अभी जनाधार कार्ड से लिंक नहीं हुए हैं उनको लिंक करवाइए और उनको जिन सुविधाओं का लाभ दे है वो दीजिए। एक दूसरी और दिक्कत आती है कि किसी आदमी की उम्र 60 साल है और गलती से रिकॉर्ड के अंदर कम रख दी गई है, आधार कार्ड में कम लिख दी गई है और लिख दी गई है, तो इसको करेक्शन कराने के भी हमारे को अधिकार हैं। तो आप अगर कोई ऐसा आदमी आता है जो जरूरतमंद है, जिसको पेंशन मिलनी चाहिए, वृद्धावस्था मिलनी चाहिए, लेकिन उसमें उम्र संबंधी कोई त्रुटि है, तो ऐसे केसेस को भी आप आइडेंटिफाई करके उनमें संशोधन करवा करके उस संबंधित व्यक्ति को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ देना है। दूसरी बात, आप यहाँ पे रेवेन्यू प्रशासन के मुखिया हैं। हमारा कोई भी काश्तकार भाई अपनी किसी नकल के लिए, अपने किसी नामांतरण के लिए अगर हमारे पटवारी साहिबान के पास में जाता है तो आप यहाँ से निर्देश दीजिए उसको कि अगर उसके पास में आज समय नहीं है, कहीं बाहर जा रहा है, तो उनको तारीख बताएगा कि आप कल आएंगे, परसों आएंगे। और नकल या नामांतरण संबंधी कामों के लिए किसी तरह की ढील मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। अगर मुझे ये पता चलता है कि किसी का नामांकन समय पे नहीं खोला गया है और किसी को नकल नहीं दी गई है, तो ये हमारी सबसे बड़ी फेल्योर है। सबसे बड़ी फेल्योर तो मेरी है कि मैं इस जिले का कलेक्टर हूं और एक काश्तकार ने जिसने जमीन बेची है, जमीन खरीदी है, किसी की मृत्यु हुई है या कोई फैसला हुआ है, बिना किसी वैधानिक कारण के कोई भी म्यूटेशन रुकना नहीं चाहिए। अगर मेरे पास कोई आदमी आया, आप उसको दर्ज कीजिए, खारिज कीजिए, अगर वो नहीं है तो उसको रिजेक्ट कर दीजिए, लेकिन आप उसको दर्ज कीजिए। जो भी कोई आदमी आता करता है, यहाँ का किसी भी आदमी का नामांतरण, नकल या कोई 136 के काम है तो आप देखिए। और मैं चाहूंगा एसडीएम साहब, इस पूरी तहसील में आप एक रेवेन्यू कैंप अलग से आयोजित करें। पहले आइडेंटिफाई करें अपने पटवारियों को बुला करके, अगर 136 का कोई संशोधन करना है, कोई बंटवारे करने हैं, तो एक बहुत इफेक्टिव एक कैंप लगाइए। उसको हम पूरे राजस्थान में हाईलाइट करेंगे कि साहब हमारे गंगधार तहसील के अंदर हमने इतने लोगों का बंटवारा घर बैठे किया। पहली चीज, इतनी हमने दुरुस्तियां की, इतनी हमने पैमाइश की, इतने हमने रस्तों के मामले का निस्तारण किया। तो ये जितनी दिक्कतें आती है आपस में ग्रामवासियों में झगड़े की, ये बेसिकली हमारी उदासीनता के कारण से आती है।
अगर हम लोग प्रोएक्टिव रह के काम करेंगे तो कभी भी गांवों में ये दिक्कत नहीं आएगी। तो अपने रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन को अलर्ट मोड पे रखिए। सारे जो भी ग्राम विकास अधिकारी गण हैं वो भी ध्यान दें कि उनके पास भी पंचायत के अंदर पंचायत की स्कीमों से संबंधित कोई भी आदमी आता है तो उस आदमी को आप सुनिए और उसको उसका उपाय बताइए। जो काम नहीं हो सकता उसके लिए आप विनय पूर्वक उसको मना कीजिए, लेकिन उसके साथ दुर्व्यवहार मत कीजिए। कृपया करके उसका सम्मान कीजिए। आपको और हम सबको जो सरकार तनख्वाह दे रही है वो ये जो सामने जनता बैठी इसकी सेवा के लिए ही दे रही है। तो ये हमारे लिए सबसे पूजनीय है और यही हमारी राज्य सरकार की और केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, यही उनके निर्देश हैं और यही उनकी मंशा है कि जो सबसे दूर बैठा हुआ आदमी है, जो अंतिम छोर पर जो आदमी है, उस आदमी को जो उसको सुविधाएं मिलनी चाहिए, जिसका वो हकदार है, तो वो सुविधा उसको मिलनी चाहिए। पहली, उससे भी महत्वपूर्ण है समय पे मिलनी चाहिए। दूसरी और तीसरी है उसको नियमित मिलनी चाहिए। उसमें किसी तरह का विलंब नहीं होना चाहिए ताकि शासन प्रशासन के खिलाफ किसी भी तरह का असंतोष नहीं फैले। और अगर हमारा एतबार लोगों के साथ रहता है, लोगों का विश्वास हमारे साथ रहता है, तो निसंदेह एक ऐसा सौहार्दपूर्ण वातावरण पूरे जिले में तैयार होगा और झालावाड़ इस पोजीशन में होएगा कि यहाँ का किसान दूसरे जिले के किसान को ये कह सकेगा कि मैं उस जिले में रहता हूँ जहां हमारा म्यूटेशन टाइम पे खुलता है, हमें नकल समय पे दी जाती है, हमारी पेमाई समय पे होती है, अगर हमारा कोई फसल का खराबा होता है तो उसका मूल्यांकन समय पे होता है, हमारी गिरदावरियां सही जाती है। अगर हम रेवेन्यू वाले हमारे इस मूल काम को ठीक करेंगे तो आधी परेशानियों से हम लोगों को मुक्त करा सकते हैं। दूसरा, चिकित्सा विभाग में जो भी एएनएम्स और जो भी स्टाफ है, इनसे मेरा हाथ जोड़ करके निवेदन है, पहली बार कृपया करके समय पर अपने सब सेंटर पे जाएं। पहली चीज, आपको इतनी सारी दवाइयां और इतनी सारे आपको टेस्ट की सुविधाएं मिलती है, ग्रामवासियों को लाभान्वित कीजिए। ऐसा नहीं हो कि जो दवाइयां आपकी है वो आपकी दवाइयां पड़ी रह जाए और उसको आपको डिस्ट्रॉय करना पड़े। आप सभी दवाइयां लोगों को बांटिए, हेल्थ चेकअप कीजिए, जो भी कोई आशा है आपकी उसका सहयोग लीजिए। कोई गर्भवती स्त्री है, कोई नवजात शिशु है, तो उनका आप ध्यान रखिए। तीसरा महत्वपूर्ण है, जो भी कोई शिक्षकगण यहाँ पे मौजूद हैं, कृपया करके अपने विद्यालयों में समय पे जाएं। विद्यार्थियों को जो साला का समय है उस समय पे आप उनको जो भी आपका काम है उस काम को कीजिए। तो ये तो सारे निर्देश मैं विधायक महोदय को कहना चाहूंगा कि ये सारे निर्देश तो हम हमारे अधिकारियों को दे ही रहे हैं, लेकिन अब आप सबसे भी मेरी विनती है कि एक पहली विनती यह है कि आप अपने गांव को साफ सुथरा रखें, क्योंकि ग्राम पंचायत चाहे कितनी भी कोशिश करे, लेकिन अगर आप साथ नहीं देंगे तो हम हमारे गांव को साफ सुथरा नहीं रख सकेंगे। पहली चीज, घर का पानी घर के बाहर सड़क पे नहीं बिखेरें। जितनी भी नल लगे हुए हैं इनकी टोटियां बंद करें। और मैं उस ग्राम पंचायत को सबसे ज्यादा राशि दूंगा, आज सीओ साहब बैठे हैं, जो सबसे ज्यादा साफ सुथरी होगी। चाहे कोई कितना भी जोड़ लगाए, लेकिन जो गंदी ग्राम पंचायत है, जहां पर खुले में नल बह रहा है, कचरा पड़ा हुआ है, उस ग्राम पंचायत को हम उतना महत्व नहीं देंगे जितना जो साफ सुथरी पंचायत होगी। तो साफ सुथरा रखने के लिए जो भी सार्वजनिक नल है आपको उसकी टोटी रखिए, उसकी टोटी को बंद कीजिए, ठीक है? नहीं कीजिए, कचरे को कचरे की जगह पे डालिए, ठीक है? प्लास्टिक का कम से कम उपयोग कीजिए। और एसडीएम साहब, ये जो हम जाते हैं और हमारे लिए जो ये प्लास्टिक की बोतलें आती है, एमएलए साहब भी बैठे हैं, ये नहीं आनी चाहिए। ये सारी सब स्टैंडर्ड बोतल्स हैं, सारी की सारी। आधी तो इनमें कोई कंपनी का मार्का ही नहीं है। 20 रुपए की एक बोतल लेके आते हैं आप। इस 20 रुपए की बोतल में अगर आप 10 लोगों को पिला रखेंगे, गांव वाले स्वच्छता रखेंगे, सरकारी योजनाओं को सबको फायदा मिलेगा। और इसके अलावा भी अगर आपको लगता है, आपसे सामने बैठे ना जितने, हमारे यहाँ ये एक परंपरा हो गई है गुस्सा करना, मैं इसके खिलाफ हूं। आप आराम से आके मेरे को बात बताइए, मैं आराम से सुनूंगा आपकी बात, सबकी बात आराम से सुनूंगे, ठीक है? तो जब हम शांतिपूर्वक हमारी चीजों को रखते हैं तो उनका निस्तारण होता है। और उग्रता में और उसमें हमेशा संकट होता है, लड़ाई झगड़े होते हैं।
जैसे आपका लड़ाई झगड़ा हुआ और किसी का सिर फट गया, किसी के लग गया, केस हुआ, मुकदमा हुआ, ऐसी चीज हमें नहीं करनी है। ऐसी चीजें तब की जाती है जब जिला प्रशासन संवेदनशील नहीं हो। ये हमारे जिले के दोनों आखिरी गांव थे, रावण गुराड़ी आखिरी था, गुराड़ी झला आखिरी था। हम आज इन दोनों आखिरी गांव में आए हैं, आपके बीच में बैठे हैं, और फिर भी आपको जब भी कभी आज कैंप के अलावा भी आपको लगे, आप हमारे अधिकारियों से कभी भी मिल सकते हैं, अपनी समस्या बता सकते हैं। और सभी को मेरे निर्देश हैं, यहाँ जो भी हैं, जो भी आदमी आपके पास में आए उसको बड़ी विनम्रता पूर्वक सुनना है। उसका समाधान आपके पास हो सकता नहीं हो, लेकिन उसे समाधान वाली जगह बतानी है कि भाई ये तेरी एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन को वहां दे दे, और अपना जो साथी अधिकारी है उसको आप बता दें कि भाई ये फला आदमी आएंगे, ये आएंगे, ये आएंगे। अगर आप लोग हमारी निचली एजेंसी अच्छा काम करेंगी तो हमारे लिए ऊपर काफी आसानी रहेगी, काफी सुविधा रहेगी, ताकि हम ज्यादातर विकास के कामों पे ही हम हमारा ध्यान लगा सकें। ठीक है ना? आई मेरी बात समझ में? आई। तो एक तो साफ सुथरा रखना है गांव को, ठीक है? छोटा ग्राम पंचायत को भी कहेंगे, वो भी नाली बनाएगी, ठीक है? उसको भी कहेंगे, वो डस्टबिन भी रखेगी। लेकिन जब ये ग्राम पंचायतें नहीं थी, ये पानी नहीं था, तो हमारे गांव साफ सुथरे थे ना? कौन रखता था? हम ही तो रखते थे। तो ये हमारा जब सहयोग रहेगा तो हम हमारे गांव को स्वच्छ रखेंगे। तो आदि बीमारियां तो इस स्वच्छता के कारण से ही आपके घरों में नहीं आएगी, ठीक है ना? और आदि अगर आप सुख शांति रखेंगे और रखेंगे, लड़ाई झगड़ा कलह नहीं होगा, तो हमें सारी योजनाओं का फायदा अच्छी तरीके से मिलेगा। तो अपने स्वभाव को शांत रखिए, गांव को स्वच्छ रखिए, संवेदनशील बनाइए। जिला प्रशासन हमेशा, मैं आश्वासन दे रहा हूं, आपके लिए हमेशा आधी रात को भी तैयार है। आपकी जो भी समस्या रहेगी करेगी, हम कोशिश करके उनका निस्तारण करने का प्रयास करेंगे। आज के इस कार्यक्रम में आप इतनी रात को हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं और आप लोग यहाँ रुके, इसके लिए आपको धन्यवाद। माननीय विधायक महोदय का धन्यवाद, आप तो हमारी टीम का धन्यवाद। और फाइनल जो अब आपके जो जनप्रतिनिधि हैं, मैं ये माइक उन्हीं को देता हूँ। आज गुराड़ी झाला में पधारे में अभी पाला गिरा है लगातार, उससे धनिया की फसल खराब हो गई। तो एक बार एसडीएम साहब आप इसको दिखवा लें और कलेक्टर साहब भी दिखवा लें। एक टोल की बड़ी दिक्कत है, झालावाड़ से चलते हैं तो डग तक 5 टोल है। एक बार मैं भी इसको राज्य सरकार से भी करूंगा, आप भी एक बार टोल कंपनी से बात करके, रोड तो बिल्कुल बिगड़ चुका है और 15-15 किलोमीटर टोल है, तो इसके बारे में हम सब मिलकर ये बात करेंगे। और आज इस कैंप में आप इतनी देर तक रुके, आप सब ने, सभी विभागों द्वारा सभी ग्रामीण क्षेत्र के सभी आम आदमी को इसका फायदा मिला। कलेक्टर साहब हमारे बीच में बता रहे, आपको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई, क्योंकि आपका विधानसभा के आखिरी छोर पे आपने आकर इन ग्रामीण क्षेत्रों को लाभान्वित किया, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।